हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनमें हमेशा एक नेगेटिविटी रहती है। वह अपने कामों को भी हमेशा नेगेटिवली देखते हैं कि ये मुझसे ठीक से नहीं होगा या ठीक से नहीं हुआ। अपने आसपास के लोगों में भी कोई ना कोई कमियां देखते रहते हैं। अपने एनवायरनमेंट में भी उन्हें कुछ ना कुछ गलत लगता है। और तो और वो मौसम के बारे में भी कि कभी ज़्यादा गर्मी है कि ज़्यादा ठंडी है और क्यों है, ऐसा कुछ ना कुछ वो बोलते या सोचते रहते हैं। और क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा एक नेगेटिव पैटर्न चलता ही रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे पूरा एंड तक देखिए। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि इस नेगेटिव पैटर्न से कैसे निकलें। फ्रेंड्स, मैं हूँ आभा अग्रवाल, जो लोगों की मदद करती हूँ उनकी लाइफ को ईजी और एन्जॉयबल बनाने के लिए। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, जिससे सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। अब ये जब हम नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न की जब बात करते हैं तो ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न लोगों में आता कहाँ से है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें जाननी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे माइंड के अंदर एक बेसिक टेंडेंसी होती है। माइंड हमारे साथ हमेशा एक इस तरह का गेम खेलता है अपनी टेंडेंसी को लेके कि वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है या ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। उसका ध्यान हमारा ध्यान अक्सर नेगेटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा लेके जाता है। और उसके इस पैटर्न को अगर हम समझ के ब्रेक कर सकते हैं तो हम उससे अपने पैटर्न में चेंज ला सकते हैं। तो समझने की बात यह है दोस्तों कि हमारे आसपास जो भी इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स को हम लेवल कर देते हैं या लोगों को हम लेवल कर देते हैं अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग। कि हमारे लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई एक दिन किसी स्पोर्ट्स टीम के लिए लकी हो सकता है, वहीं दूसरी टीम के लिए वो अनलकी भी हो सकता है। या फिर किसी व्यक्ति का कोई रोड एक्सीडेंट उस व्यक्ति के लिए एक बुरा अनुभव है, जबकि किसी एक डॉक्टर के लिए वो अच्छा अनुभव हो सकता है। तो इसी तरीके से हम अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं। समझने वाली बात यह है कि हम जो भी कुछ एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में करते हैं, रूटीन में करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम कार ड्राइव करते हैं या कुकिंग करते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के प्रोफेशनल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम डॉक्टर हैं, या फिर आप इंजीनियर हैं, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप अपनी प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई ट्रेनिंग लेते रहते हैं। और उस ट्रेनिंग के कारण आप अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी माइंड जो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैकल्टी है, उसको कैसे ट्रेन करना चाहिए, उसका थॉट पैटर्न कैसा होना चाहिए, वो थॉट्स को किस तरह से मैनेज करे, थॉट्स को किस तरह से प्रोसेस करे और किस तरह से अपने इमेजिनेशन को डायरेक्शन दे, इस बारे में कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमको नहीं पढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इग्नोरेंस के कारण हम इन पैटर्न्स के शिकार हो जाते हैं। और अगर हम अपने माइंड को ट्रेन नहीं करना जानते या नहीं करते तो होता ये है कि वो माइंड अपनी बेसिक टेंडेंसी के कारण हमेशा हमारा ध्यान नेगेटिव की ओर ले जाता है। तो करना क्या है, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप आसानी से करेंगे और अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे। टिप ये है फ्रेंड्स, जब भी माइंड आपके अंदर से एक नेगेटिव फाइल खोले, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वो आपको कुछ ऐसा बताए कि आपने ये डिसीज़न गलत लिया है, तो आप कह सकते हैं कि वो पैटर्न को ब्रेक करने के लिए कि ओके, ऐसा ये डिसीज़न में अगर कुछ गलती है, लेकिन मैंने पिछले ऐसे 10 डिसीजंस, आप उसको रिमाइंड कराइए कि जिसमें कि आप सही थे, कि मैंने ये डिसीज़न ठीक लिया था, उससे पहले वाला भी ठीक लिया था और उससे पहले वाला भी ठीक लिया था। या फिर माइंड आपका ध्यान उस ओर लेके जाए कि वो व्यक्ति आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी पैदा करता है,
तो आपको अपने माइंड को ये गाइडेंस देना है उसी मोमेंट पे कि उसी व्यक्ति के कारण आपको ये अच्छी चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा परेशानी ही करता है। ऐसे आप 10 चीज़ें सोचिए जहाँ वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा रहा और आपका अनुभव उसके साथ अच्छा रहा। या कभी कभी माइंड दिखाता है कि आपके पास क्या नहीं है, तो आप उसका डायरेक्शन चेंज करके लेके आइए कि नहीं आपके पास क्या क्या है। जब आप बार बार इस तरीके से करने की प्रैक्टिस करेंगे, उसको कम से कम 10 चीज़ें गिनाइए जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं। तो ऐसा करने से उसका पुराना पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और वो उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा पॉजिटिव तरीके से सोचने का। और पॉजिटिव तरीके से सोचने के कारण वो पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करेगा। आप जानते ही हैं दोस्तों कि हमने सुना है कि वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ यूनिवर्स में भी कहते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक थिंग्स। तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिवली ग्रो करेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी पॉजिटिवली ही हमारे साथ बातें शेयर करेंगे, घटनाएं शेयर करेंगे और हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाएंगे। और अगर हम उसका उल्टा करते हैं तो हम भी नेगेटिव ट्रैप में चले जाएंगे और हमारे आसपास भी नेगेटिव लोग ही इकट्ठे हो जाएंगे। तो बी वेयर अबाउट दिस, हमें बचना है उससे और हमें इस इग्नोरेंस से बाहर आके अटेंटिवली अवेयरनेस के साथ अपने माइंड पैटर्न को चेंज करना है। और अगर हम इस माइंड पैटर्न को चेंज करने की इस छोटी सी एक्सरसाइज को 21 डेज से लेकर 30 डेज तक फॉलो करते हैं तो हमारे माइंड में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, वो हमारे पैटर्न को ब्रेक कर देता है और आगे की लाइफ आप पॉजिटिवली ही ग्रो करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।